चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के उछलते सागर की ओर भी नहीं जाती और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, क्योंकि पर्याय में प्रकट हुआ अतीन्द्रिय आनंद जो अभी अभी पैदा हुआ है। स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति के काल में आत्मा में से प्रकट होने वाला आनंद जो अभी अभी प्रकट हुआ है और जो कभी प्रकट नहीं हुआ, जो त्रिकाल सत्ता स्वरूप है। इस त्रिकाल सत्ता स्वरूप चैतन्य तत्व से ज्ञानी की दृष्टि हटती नहीं है। अतीन्द्रिय आनंद का जन्म है और अतीन्द्रिय आनंद की मृत्यु है। अतीन्द्रिय आनंद भी एक समय की लहर है और जिसने विराट सागर को देख लिया वो लहर की ओर दृष्टि नहीं करता। लहर उत्पन्न होती है मगर लहर की ओर उसकी दृष्टि नहीं होती। इसलिए ज्ञानी आनंद का भोग करता है मगर भोग की ओर ध्यान नहीं है। भोग की ओर ज्ञानी की दृष्टि नहीं है। पूरी तरह से ध्यान अंतर्मुख हुआ है, स्वरूप में स्थित हुआ है, मगर पूरी तरह से वहां निर्विकल्प हुआ। कुछ भी विकल्प नहीं, सिर्फ अनुभूति। जैसे चैतन्य तत्व की अनुभूति होते ही एक परम मौन घटित होता है जो पूर्व में कभी नहीं हुआ था। भगवान के सामने जाकर हाथ जोड़कर पूजा भक्ति करके मस्तक झुकाकर घुटने टेककर बहुत बार हमने भगवान की भक्ति पूजा अर्चना वगैरह किया और अब तक हमारे जीवन में आनंद की लहर क्यों नहीं उठी? वही फिर मोह माया से भरा हुआ जीवन, वही फिर वासना और विकार से भरा हुआ जीवन। सुबह उठकर के धोती और दुपट्टा पहन कर के देरासर जाने वाला व्यक्ति दुकान पर बैठो तो कुछ अलग चेहरा होता है।
ऐसा क्यों होता है? वो पूजा करने वाला कौन था और दुकान पर बैठा हुआ कौन है? जब तक ये चैतन्य स्वरूप अनुभव में नहीं आता, तब तक ये बाहर के कितने भी रूप बदले, मोहरे बदले, मगर भीतर की, अंतर की जो कालीमा है, जो मलिनता है, वह मिटेगी नहीं। यहाँ तक कि बाहर में सभी वस्त्रों का त्याग करके निर्ग्रंथ दिगंबर मुनि हो जाए, तो भी उसी तरह उसकी दशा रहती है जैसे सांप कंचुली को छोड़ता है मगर जहर भीतर ही रह जाता है। हमने भी आज तक अनंत बार ऐसे बाहर में वस्त्र आदि परिग्रह का त्याग किया, मगर भीतर में ही जो मिथ्यात्व का जहर है वो मिथ्यात्व का जहर नहीं छूटा। इसलिए मुझे आज आप परमात्माओं के सामने जो पूर्व से कभी नहीं मिटी हुई ऐसी जो महा बीमारी, महारोग, वह जो मिथ्यात्व रोग है, इस रोग के बारे में कुछ कहना है। कहूँगा वाणी से, मगर तुम उस वाणी को बाहर ही रहने देना और भीतर में अनुभव करना, क्योंकि वाणी तुम्हारे भीतर में प्रवेश नहीं कर सकती। स्वरूप इतना परिपूर्ण है कि वाणी बाहर ही रह जाती है। यह सत्य है कि जो बाहर से आता है वह बाहर ही रह जाता है। इसलिए तो धन बाहर से आता है, फिर बाहर चला जाता है। भोजन भी बाहर से आता है, भोजन बाहर चला जाता है। पानी हम बाहर से पीते हैं, पानी बाहर चला जाता है। यहाँ तक कि हम सांस भी लेते हैं, हवा बाहर से आती है, बाहर चली जाती है। इस जगत में जो कुछ भी बाहर से आता है वो बाहर जाता ही है। एक ही है जो बाहर नहीं जाता, क्योंकि वह बाहर से नहीं आया, वह है भीतर में आत्मा का अनुभव। अनुभव कभी जाता नहीं है, क्योंकि अनुभव बाहर से नहीं आया। अनुभव भीतर में, अंतर में झांकने से प्रकट होता है। वहाँ शून्य हो जाता है, वहाँ सन्नाटा है, वहाँ विकल्पों का मौन है, वाणी का नहीं। दुनिया देखती है कि आप बोल रहे हो, दुनिया देखती है कि आप सुन रहे हो, मगर वहाँ पर व्यापार न रहा, वहाँ वह निवृत्त हुआ। स्वरूप में प्रवृत्त होते ही विभाव से निवृत्त हो जाता है। फिर वह दुकानदारी छोड़ देता है, लेन देन छूट जाती है। दुकानदारी का अर्थ ये मत समझना जो दुकान में तुम 2-5 रुपये में माल बेचते हो। दुकानदारी छूट जाती है, अर्थात आदान प्रदान छूट जाता है। तुम जैसे वाणी सुनने के लिए बैठे हो, मगर मैं सुन रहा हूँ, कोई बोल रहा है, मैं किसी की वाणी को ले रहा हूँ, वह भाव ही नहीं, तुम ग्राहक नहीं रहते। और मैं किसी को वाणी दे रहा हूँ, मैं व्यापारी नहीं रहता। अनुभूति होते ही व्यापार छूट जाता है। इसलिए क्योंकि अनुभूति होते ही वह विराट एक चैतन्य सत्ता में ही जीवन जीता है। वो यहाँ का नहीं है, सिर्फ यहाँ पर तुम्हें दिखाई देता है। उसके भीतर का मौन तुम्हें तभी अनुभव में आएगा जब तुम मौन हो जाओ। इसलिए ज्ञानी की पहचान करने के लिए खुली आंख से तुम देख न सकोगे। आज तक मंदिर में इतनी बार गए, देरासर में गए, परमात्मा के दर्शन आप में से किसको हुए? मूर्ति के हुए, अमूर्ति के नहीं हुए। पत्थर की प्रतिमा के हुए, चैतन्य प्रतिमा के न हुए। ये चैतन्य प्रतिमा, आदिनाथ के दर्शन तो हुए, अनादिनाथ के दर्शन नहीं हुए। और अनादिनाथ के दर्शन के बिना ही अनंत दुख भोगा है। और इसलिए आज मैं आप परमात्माओं के सामने उस स्वरूप के गुणगान गाऊं जिस स्वरूप को आज तक आपने भाव से देख करके समझा नहीं है। आशा करता हूं आज इस सत्संग के दौरान आप पूरी तरह से अंतर में स्वरूप से अनुसंधान, स्वरूप के साथ में आप जुड़ सके। गायब होने का प्रयास करना, गैर हाजिर होने का प्रयास करना। यहाँ बैठा है कोई, शरीर बैठा है, मगर मैं तो यहाँ शरीर में आया ही नहीं है। मिट्टी के मिश्रण से कोई ज्योति की उत्पत्ति थोड़ी होती है। मिट्टी का स्वभाव है परमाणुओं का मिश्रण, और ज्योति सदा ही अलिप्त है। मैं चैतन्य ज्योति इस मिट्टी में अपने को मिलता हुआ देखता ही नहीं, क्योंकि मिट्टी का स्वभाव है कितना भी दिया तुम ऊपर रखो, टूटेगा, गिरेगा, मिट्टी नीचे की और ही गिरेगी।
और ज्योति को तुम उल्टी नहीं कर सकते, ज्योति हमेशा ऊपर की ओर जाती है। ये चैतन्य ज्योति का स्वभाव है ऊर्ध्वगमन होना। हम यहाँ पर जन्म मरण करने के लिए पैदा ही नहीं हुए। ये अवसर कुछ ही विरलों को क्यों मिलता है? इतने जीव जंतु कीड़े मकोड़े ऐसे इतने पैदा होते हैं। हमारा यहाँ मनुष्य भव में इस काल में पैदा होना हुआ। कली काल में जहाँ तीर्थंकर परमात्मा का प्रत्यक्ष योग नहीं और सद्गुरु का योग परम दुर्लभ है, ऐसे इस काल में इस भूमि पर हमारा जन्म हुआ। और ये सत्य की पुकार, चैतन्य पुकार, जब भी मैं चैतन्य की पुकार करता हूं, जैसा आपने सुना आज सत्संग हुआ स्थानकवासी उपासनी में भी, मैं किसी से भी ये नहीं कहता कि मेरी इस बात को तुम मान लो, क्योंकि आचार्य देवों ने 2000 बरस पहले आचार्य कुंदकुंद देव हुए, जिन्होंने परमागम की रचना की, ग्रंथाधिराज समय सार की रचना की। बहुत आगम लिखे, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, अष्टपाहुड़, पंचास्तिकाय संग्रह और 84 पाहुड़, ऐसे हजारों ग्रंथ आज हमारे पास में उपलब्ध है। आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं, ये अमृत मैं तुम्हें परोसता हूं जो कभी नहीं मरता। आचार्य कुंदकुंद देव ये कहते हैं, ये कुंद धवल उज्जवल ये चैतन्य ज्योति, ये मैं आपको अर्पण करता हूं, मगर तुम ले मत लेना, मेरे देने से तुम मत ले लेना, तुम अनुभव से स्वीकार करना। मैं तुमसे कहता हूं गुड़ मीठा है, सुनकर के आनंदित मत हो जाना, घर पे जाके सो मत जाना, उस गुड़ को चखना। जब ये कहो कि चैतन्य मूर्ति आनंद से परिपूर्ण है, जब आनंद का रस चखता है तब विकल्प का कड़वापन वहां अनुभव में नहीं आता। ये सचमुच ही आनंद से भरा हुआ है, ये आनंद आनंद आनंद, मगर बीमार को जैसे मिठाई खिलाओ कड़वी लगती है, मोह के रोगी को ये चैतन्य की पुकार भी कड़वी लगती है। हाँ, थोड़ी बहुत बाहर में मणि मंत्र तंत्र डोरा धागा ये सब बातें मीठी लगती। पूरी दुनिया में मैं जिन 158 देशों में गया और जहां पर भी जाकर के मैंने ये चैतन्य की पुकार की, मैंने किसी से भी नहीं कहा कि मेरी इस बात को तुम मान लेना जो मैं तुमसे कह रहा हूं। मैंने कहा तुम सुनो और तुम विचार करो। विचार करते करते फिर तुम उस स्थिति तक पहुंचो जहां विचार भी न रहे और तुम्हें सत्ता मात्र की अनुभूति हो। मगर विकल्पों के कोलाहल में ही तो ये चैतन्य की पुकार सुनाई नहीं देती। एक चाचा की घड़ी खो गई थी। आंगन में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उस चाचा ने उन बच्चों को कहा, मेरी घड़ी खो गई है, क्या तुम मेरी घड़ी को खोजने में मदद कर सकते हो? सभी बच्चे भीतर गए, मगर एक समझदार बच्चा था। थोड़ी देर तक घड़ी ढूंढने पर भी घड़ी मिली नहीं। उस बच्चे ने उस चाचा को कहा कि एक काम करो, जितने भी और बच्चे हैं उन सबको बाहर भेज दो, मैं अभी आपको घड़ी ढूंढ करके लाकर देता हूं। सब बच्चे बाहर चले गए और वह बच्चा थोड़ी ही देर में घड़ी को लेकर के बाहर आ गया। सभी बच्चे को ऐसा लगा कि इसने ही चोरी की है, कहीं ना कहीं छुपा के रखी होगी। कैसे पता चला? हम कितने ही समय से इस घड़ी को ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रही थी। उस चाचा को भी आश्चर्य हुआ, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने पूछा कि तुम्हें घड़ी कैसे मिल गई? उस बच्चे ने कहा, थोड़ी देर पहले मैं घड़ी ढूंढ रहा था, मगर और भी बच्चे थे। उन बच्चों की कोलाहल की आवाज इतनी थी कि घड़ी के सेकंड कांटे की घूमने की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। जैसे ही सब बाहर गए, यहाँ मौन हो गया। वो घड़ी का जो कांटा घूम रहा था, उसकी आवाज सुनकर के मैंने घड़ी को खोज लिया। कोलाहल व्यर्थ का इतना था कि वो घड़ी की आवाज नहीं सुनाई देती थी। ये चैतन्य की पुकार जो भीतर से हमें क्यों नहीं सुनाई देती? क्योंकि पत्नी, पुत्र, परिवार, दुकान, मकान, ये बाहर की कोलाहल इतनी
कि भीतर की वो चैतन्य 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 की पुकार ही सुनाई नहीं देती। उस अमृत का रसपान ही नहीं हो पाता, क्योंकि आदत हो गई है, कड़वे रस को चखने की आदत हो गई है, विषय और वासना के साथ में रहने की आदत हो गई है। जब भीतर में ये अनुभूति हो तब तुम गैर हाजिर हो जाते हो, तुम्हें एहसास ही नहीं होता कि यहाँ मध्य लोक में हो, ऊर्ध्व लोक हो, मध्य लोक हो, अधोलोक हो। चैतन्य तत्व की अनुभूति का अर्थ भगवान इतना है कि 3 लोक के किसी भी प्रदेश पर रहने के लिए मैं तैयार हूं। गुड़ शिकायत नहीं करता दुकान में क्यों रखा और घर में क्यों रखा, डिब्बे में क्यों रखा। गति करने के काल में भी उस स्वरूप की और दृष्टि। दुकान से गति करता हुआ गुड़ घर पर आता है, गाड़ी में है, गुड़ गति कर रहा है, गुड़ की यात्रा हो रही है, मगर यात्रा करते हुए भी गुड़ यात्रा नहीं करता, क्योंकि मिठास के स्वभाव को छोड़कर वह कहाँ गए। जब तुम चलते हो तब तुम्हें जागृति भीतर में यह रहेगी कि मैं कहीं जा ही नहीं रहा, क्योंकि ज्ञान 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 यही तो अनुभव में आ रहा है। फिर ये दुकान से मकान की यात्रा नहीं, फिर 3 लोक के प्रत्येक प्रदेश पर गति की यात्रा हो, मगर उस समय तुम्हें स्थिरता का अनुभव होगा भगवान। फिर तुम मिट्टी के साथ में रहते ही नहीं, तुम ज्योतिर्मयी हो। फिर तुम धुएं के साथ नहीं हो, तुम जागरूक हो। तुम्हें ये दिखाई देता है, धुआं तो दिखाई देता है, मगर धुएं को देखते समय तुम्हारी जागृति। जब दीपक जलाया और धुआं पैदा हुआ तो तुम्हें जागृति कि ये धुएं के कारण धुआं नहीं दिखाई दे रहा, ये ज्योति के कारण धुआं दिखाई दे रहा। अकेला धुआं होता तो अंधेरे में कैसे दिखता। ये राग और द्वेष के विकारी भावों का जो धुआं है, ये देह की जो मिट्टी है, विभाव हो या फिर ये देह हो, संयोगी भाव हो या फिर ये संयोग हो, ये चैतन्य ज्योति से प्रकाशित होते हैं। मगर जहां चैतन्य ज्योति की ही रुचि हो वहां फिर वस्तु नहीं दिखाई देती, सिर्फ प्रकाश। जब बाजार से तुम नया बल्ब खरीद कर लेकर के आओ और उस बल्ब को चालू करो, तुम्हें टेबल कुर्सी दीवार खिड़की दरवाजे ये सब प्रकाशित होते हुए दिखाई देंगे, मगर तुम्हें महिमा उसकी नहीं होगी। तुम बाजार से नया बल्ब खरीद कर आए कि बल्ब बहुत अच्छा है, वो कुर्सी कैसी है, उसमें कौन से गुणधर्म है, वो प्लास्टिक की लकड़ी की, उसके विशेष में तुम नहीं चाहते। बल्ब बहुत अच्छा है, उस बल्ब से ये कुर्सी टेबल प्रकाशित तो हो रहे हैं, मगर तुम्हारी रुचि उस बल्ब में है। जब चैतन्य 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 ये भगवान आत्मा जिससे तुम्हें सारा जगत प्रकाशित होता हुआ दिखाई दे, तुम्हें मित्र शत्रु भाई बहन ये सब दिखाई दे, तुम्हें सब जानने में आता हो, मगर तुम्हें चैतन्य ही दृष्टि में रहता है, चैतन्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। सारे जग को जानने के काल में भी ये ज्ञान प्रकाशित हो रहा है। जैसी रुचि, यदि तुम्हें कुर्सी की रुचि है तो तुम कुर्सी को देखते हो, यदि तुम्हें ज्योति की रुचि है, जलते हुए दीपक, उसमें ज्योति मात्र को देखना है। और परमाणुओं से बिल्कुल अलिप्त मिट्टी के कारण नहीं, इसलिए ज्ञानी को यह पूरा देह मिट्टी दिखता है। ये इसी का प्रतीक है। इसलिए तो स्मशान में जब मुर्दे को लेकर के जाते हैं, आगे देखा है ना आपने, मिट्टी की मटकी को लेकर के जाते हैं, चांदी की और सोने की नहीं, कोई धातु की नहीं, मिट्टी की ही क्यों, वो इस बात को बताने के लिए कि ये मटकी जो बनी है वो मिट्टी में से ही बनी है। और ये देखो स्मशान में जैसे ही फोड़ी ये मिट्टी में मिल गई, ये मटकी जैसे मिट्टी में मिलती है, ऐसे ही ये देह के परमाणु अभी थोड़ी देर में ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। और समझदार व्यक्ति वह है जो दूसरों की चलती चलती चिता को देख करके खुद की इस राख की दीवार को, इस मिट्टी को गिरता हुआ देख ले। मगर देह को गिरता हुआ देखते समय भी जो स्वयं को कभी भी गिरता हुआ न देखे, और ये ध्रुव चैतन्य जो गिरता ही नहीं, ऐसा अनुभव आप शरीर के साथ हो ही नहीं।
फिर शिकायत भी नहीं करते। ये शरीर कब छूट जाए। आज दोपहर में मैं सुन रहा था ना, लोग मोक्ष की कामना करते हैं, कब मिल जाए मुझे मोक्ष। मैं मोक्ष की कामना नहीं करता। कोई व्यक्ति धन के पीछे भागता है और कोई व्यक्ति मोक्ष के पीछे भागता है, और दोनों दुखी है, क्योंकि भागता है वह दुखी है, जो समा गया, जो ठहर गया, वह आनंद में है। इसलिए न मैं दुकान के पीछे भागता हूँ, न मैं मंदिर के पीछे भागता हूँ, न मैं मोक्ष के पीछे भागता हूँ। क्योंकि मोक्ष के पीछे भागने का अर्थ तो ये हुआ कि तुम अभी आनंद में नहीं हो। जब मैं अपने स्वरूप में डुबकी लगाऊं और इतना आनंद में भोगूं कि पता ही न चले, पता ही न चले। इसलिए जब आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति होती है, जैसे 4 बजे अनुभूति हुई, 1 मिनट तक आत्मा अनुभव में आया, और आनंद का अनुभव होते ही जब तुम्हें ये भाव आए कि ये आनंद हमेशा के लिए टिक करके रहे, हमेशा के लिए टिक करके रहे, वह आनंद छूट जाएगा, वो टिकेगा नहीं। आनंद मर गया। ये आनंद हमेशा के लिए माने भविष्य में भी टिक करके रहे। तुम भविष्य में चले गए, जहां वर्तमान में उस सत्ता की अनुभूति हो रही थी, तुम तृप्त थे, तुम मस्त थे। फिर तुम्हें भटकने की जरूरत कहाँ। इसलिए जो यहाँ आनंद को भोगता है वह वहाँ आनंद को भोगता है। जो यहाँ आत्मा के आनंद को भोगता है वह मोक्ष में भी आत्मा के आनंद को भोगेगा, मगर भाग करके नहीं, ठहर करके। इसलिए स्थिर होना, और स्थिर तभी हुआ जा सकता है तुम्हारे सामने कोई ऐसा स्थिर हो। तुम जैसे नदी में बहते जा रहे हो और तुम्हें बचना है, तुम्हें कोई ऐसी स्थिर वस्तु का सहारा चाहिए। कोई पेड़ का सहारा ले लो, पत्ते का सहारा मत लेना, क्योंकि पत्ता स्वयं ही अस्थिर है। कोई स्थिर का सहारा लो कि तुम स्थिर हो जाओ, फिर तुम बहोगे नहीं, फिर तुम डूबोगे नहीं, फिर तुम मरोगे नहीं तड़पते तड़पते, क्योंकि तुमने उसका सहारा लिया जो स्थिर है, जो चैतन्य त्रिकाल सत्ता स्वरूप जो स्थिर है, उस स्थिर का आश्रय लेता है, वो ठहर जाता है। काल तो चलता रहता है, मगर फिर तुम अचल हो जाते हो। गति तो होती है, मगर तुम वहां हो जिसने आज तक कभी गति नहीं की। ऐसी चैतन्य की मस्ती सारे जग में प्रत्येक आत्मा अधिकारी है। धन्य भागी है हम जिन्हें ये पुकार सुनने को मिली। बचपन से लेकर के अब तक मंदिर में जाकर के, देरासन में जाकर के चैतन्य का स्वरूप ही समझ में न आए। इतने उपासनी बने। मुझे यहाँ आकर के पता चला, दोपहर में जहाँ पर एक ही आयोजक ने दोपहर में जहाँ प्रवचन रखाया हो और शाम को प्रवचन रखाया हो, दोनों स्थान अलग अलग हो। एक हो उपाश्रय स्थानकवासी, एक हो डेरावासी, दोनों अलग अलग और आयोजन एक ही। ये जीवन में, मेरे जीवन में शायद ये पहला प्रसंग होगा। मैं अब तक 35,000 घंटे बोला हूं और 35,000 घंटे के प्रवचन देकर के पहला अनुभव आज मुझे हुआ। इतना वात्सल्य और प्रेम मैंने आपके इस नगर में जो देखा, ऐसा कहीं नहीं देखा कि जो उपाश्रय में भी सुनने आए और यहां पर भी आए। मैं तो ये कहता हूं, जिसने धर्म को समझ लिया उसके लिए वो जहां बैठे वह उपाश्रय है, जहां बैठे वो देरासर है। जिसने चैतन्य को समझ लिया, जब तक तुम्हारा शरीर मंदिर न बन जाए तब तक तुम धार्मिक नहीं हो। तुम जहां हो वहां तुम्हें अनुभूति हो। इसलिए इस देह को ही मैं देवल कहता हूं, क्योंकि देवल वह है जहां देव वास करे। और जब भीतर में ये अनुभव हो कि मैं स्वयं ही देव हूं, फिर किस देवल में मैं जाऊं। इसलिए मैं मस्जिद में भी जाता हूं। तुम्हें ये जानकर के आश्चर्य होगा, समय सार को लेकर उत्तराधिक सूत्र, आचारण सूत्र, कल्प सूत्र, ऐसे आगम को लेकर के मस्जिद में जाता हूं। दुनिया की ऐसी ऐसी मस्जिद, इंडोनेशिया की मस्जिद इस्तिकलाल में, दुबई की मस्जिद में, दुबई की नेशनल लाइब्रेरी जो जिसमें
मुसलमान के अलावा किसी और ग्रंथ, मुस्लिम धर्म के ग्रंथ के अलावा किसी और ग्रंथ को लाइब्रेरी में रखने की अनुमति नहीं है। सबसे पहला शास्त्र दुबई की नेशनल लाइब्रेरी में रखा गया, आत्मसिद्धि शास्त्र, परम कृपालु देव की रचना, 1500 शास्त्रों का सार। पहली बार तुम दुबई जाओ तो वहां पर देखना। अभी दुबई में 2 दिन के बाद में, 4 दिन के बाद में दुबई जा रहा हूं। वहां पर ऐसा अपूर्व सत्संग होने वाला, मुस्लिम हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कहीं पर भी कोई मुझे भेद नहीं दिखाई देता। चैतन्य परमात्मा का मेला। धर्म का अर्थ मंदिर से मुक्त हो जा, संप्रदाय से मुक्त हो जा, पक्षपात से मुक्त हो जा। तुम्हारे माँ बाप ने बचपन से जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है, बेटा हम स्थानकवासी है, बेटा हम डेरावासी है, हम वासी है, नहीं, हम ताजा हैं, हम वासी नहीं है, हम चैतन्य परमात्मा है, बस इससे आगे हमें कहीं नहीं जाना। I don't need to know who are you. It's enough for me that I am the soul and you are the soul. उस बात को बीच में लाना ही क्यों? और जो आनंद तुम्हें आएगा वह आनंद अपूर्व होगा। वह आनंद, मैंने जेलों की बात जो आज आपको कही, मोम्बासा की जेल में, अंबाला की जेल में, लुधियाना, चंडीगढ़, चित्तौड़गढ़, पूना, मुंबई, इंडोनेशिया, वियतनाम, दुनिया की ऐसी ऐसी जेलों में जहां पर मैं गया, ऐसे ऐसे कैदियों से मैं जहां मिला, सभी से यही कि ये बंधन में, जंजीरों के साथ में, हथकड़ियों के साथ में, कुछ कैदी है वो लोहे की हथकड़ियों से बंधे हुए हैं और कुछ कैदी है जो संप्रदाय की जंजीरों से बंधे हुए हैं, मुक्त ही नहीं हो पाते, मरते दम तक उस अमृत की अनुभूति से वंचित रह जाते हैं। पाते कुछ भी नहीं, गवाते सब कुछ है। और बचपन से जो दिमाग में डाल दिया गया उसको मरते दम तक, और माँ बाप ने तुम्हें ये कह दिया कि बेटा ये धर्म सच्चा, ये गुरु सच्चे, और उस माँ बाप को भी पता नहीं था, उन्हें भी उनके माँ बाप ने बताया था। ये परंपरा चलती है, एक अंधे के कंधे पर जैसे दूसरा हाथ रखता हो, दूसरे के कंधे पर तीसरा, ऐसे ही परंपरा चलती है। सत्य कोई नहीं पहचानता, सिर्फ बोलते जाते हैं और मरते जाते हैं। मैं आप परमात्माओं के लिए इस पुकार को लेकर के आया हूं कि कुछ ऐसा अपूर्व अनुभव हो कि तुम अपने बच्चे को ये दे करके न जाओ, अपने बच्चों के हाथ में ये सौंप करके न जाओ। तुम अपने बच्चे को कहो कि बेटा मैंने खुद अनुभव करके पाया है, तू अनुभव कर और निर्णय कर, तू सत्य का निर्णय कर। सत्य क्या है? मेरे द्वारा बताया हुआ ये उधार होगा, और दूसरों के उधार उत्तर मेरे काम में नहीं आते। ये मुक्ति के मार्ग में मेरा स्वयं का समाधान चाहिए। ये चैतन्य स्वरूप की अनुभूति, ये स्वरूप कैसा है जिस स्वरूप के अनुभव के बिना मैंने अनंत अनंत दुख भोगा है। सबसे पहली बात तो ये कि ये देह के परमाणु के साथ में मैं बंधा हुआ रहा, मगर बंधा हुआ रहा इस विकल्प से तुम छूटो और ज्ञान मात्र हो, बंधन की बात ही भूल जाओ। गुड़ पैकेट में बंधा हुआ है और गुड़ पैकेट में से अब मुक्त हो गया। दुकानदार ने उस पैकेट में गुड़ को बांध करके रखा था, अब घर पर लाए, अब उस धागे को हटा दिया। मैं आपसे पूछता हूं, ये गुड़ अभी बंधा हुआ है कि गुड़ मुक्त है? तुम कहोगे कि मुक्त है, धागा हटा दिया। दूसरे व्यक्ति को पूछा कि ये गुड़ बंधा हुआ है, उसने कहा कि ये गुड़ बंधा हुआ है क्योंकि कागज अभी हटा नहीं है। एक कहता है गुड़ बंधा हुआ है, एक कहता है गुड़ मुक्त है। मगर समझदार व्यक्ति जिसे गुड़ का अनुभव है, उसे पूछा कि तू बता ये गुड़ बंधा हुआ है कि मुक्त है? वह कहता है गुड़ मीठा है। बस जब स्वरूप की अनुभूति हो तुम्हें ये देह दिखेगा ही नहीं। भगवान एकमात्र चैतन्य चैतन्य चैतन्य, फिर ये देह है ही नहीं। फिर जो मृत्यु आए, उस मृत्यु से पहले तुम उस अनुभूति को उपलब्ध हुए। ज्ञान फिर तुम्हारा कुछ छूटता नहीं है, क्योंकि छूटा हुआ उसे तो तुमने पहले ही दूर देख लिया है। उसे तुमने इतना दूर देख लिया है
कि बस अलमारी में कपड़े तो रखे थे, घर जल रहा है, मगर जब मैं घर के भीतर ही नहीं तो कपड़े जलते हैं, जलने दो। मकान में आग लग गई, लगने दो, कपड़े भी जलने दो। जिस कपड़े को तुमने पहना हो उस जगह पर यदि आग लग जाए तुम तड़पते हो, क्योंकि मैंने पहना है। और जिस वस्त्र को मैंने पहना नहीं वहां पर वह जलता हो, फिर मुझे कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने वस्त्र को नहीं पहना। मृत्यु से पहले उस अमृत की अनुभूति, इस देह से अलग होने से पहले मैंने इस देह के परमाणु को स्मशान में चिता के ऊपर देख लिया। इसलिए मेरा रहने का स्थान चिता है, स्मशान है। मेरा कोई गांव नहीं है, कोई नगर नहीं है। मैं नासिक के स्मशान में अब चिता में रहता हूँ। 7 स्टार 5 स्टार होटलों में बहुत रहा, 158 देशों में घूम करके फिर अंत में मैंने निर्णय लिया कि यह देह जले उससे पहले ही इसे अब चिता पर लेटा करके वहां पर देखा जाए कि यह देह लेटता है, यह देह लेटता है, मगर मैं लेटने वाला नहीं। इसलिए मैं अकेला वहां पर स्मशान में रहता हूँ। ये तो यहाँ पर बाबू जी भी उमराला में आए थे, उनको साथ में लेकर के आया। मैं किसी को साथ में लेकर के घूमता नहीं। 158 देशों में मैं अकेला ही गया। मेरा एक जोड़ी कपड़ा रात को मैं धोता था, सुबह पहन लेता था, दूसरी जोड़ी कपड़े मैंने रखे नहीं। और इतना आनंद से जीवन जिया, क्योंकि मैं इतना जानता हूँ ये भीड़ की संगति से मुक्त एकांत, क्योंकि एकांत मेरा स्वभाव है। हम अकेले ही हैं, हम किसी के साथ में नहीं हैं। ये भीड़ तो भ्रम पैदा करती है कि ये सब मेरे साथ में है। सत्य तो यह है कि मैं अकेला हूं, भीड़ मेरे साथ में ही नहीं। भीड़ है, संयोग है, साथी नहीं है। एक बाप अपने बेटे को अहमदाबाद के रेलवे स्टेशन पर छोड़ने के लिए गए। बेटा पहली बार मुंबई जा रहा था, अकेला जा रहा था। ट्रेन में जगह नहीं, बहुत भीड़ थी। बेटे ने पिताजी से पूछा कि पिताजी कैसे जाओ, यहाँ तो जगह ही नहीं। पिताजी ने कहा जगह करनी पड़ेगी, ये ट्रेन ऐसे ही जाती है, जनरल डिब्बा है, रिजर्वेशन है नहीं। बेटे को धक्का अंदर मार करके ट्रेन का दरवाजा बंद हो गया, कैसे भी करके जगह कर दी। पिताजी घर पर आ गए, उदास बैठा है। घर पर आकर के पत्नी ने पूछा क्या हुआ, कि बेटा पहली बार मुंबई गया, अकेला गया, इतनी भीड़ में गया, मुझसे देखा ना गया। पत्नी ने पूछा ऐसा क्यों कहते हो बेटा, अकेला गया और इतनी भीड़ में गया? जब भीड़ थी तो अकेला कहाँ था, क्यों बोलते हो अकेला गया? मैं ये कहता हूं कि अकेला गया माने भीड़ संयोग तो थी, मगर उसका अपना कोई नहीं था, साथी कोई नहीं था। संयोग है, यहाँ जितने भी हैं भाई बहन माँ बाप, ये सब मैं उस भीड़ की तरह देखता हूँ जैसे ट्रेन में अनजान लोगों की भीड़ होती है। और मैं अकेला दिखाई देता है वह कि सबके साथ में है, मगर वह वहां पर मास में नहीं रहता। तुम ट्रेन में यात्रा करो और तुम्हें पता चले कि मेरे पास में जो व्यक्ति बैठा है उसके पास में एक थैली है और थैली में मांस भरा हुआ है, कैसा लगेगा? तुम कोशिश करोगे कब ये उठ जाए यहाँ से, या फिर मेरा स्टेशन आए मैं उठूं। विमान में भी बहुत बार होता है, हमारे पास वाली सीट में कोई नॉनवेज खाने वाला बैठ जाए, ऐसा लगता है कब ये खाना खत्म करे, कब ये उठे, कब हम बाहर निकले। किसी व्यक्ति ने मांस का थैला अपने पास में रख दिया, ऊब आती है कि कब ये छूटे। इस झंझट से मांस के थैले के पास में मैं बैठा हूं, मगर आज तक कभी ये विचार नहीं आया कि मांस के थैले में मैं बंधा हुआ क्यों, मांस के थैले में ही ये चैतन्य परमात्मा क्यों बैठा है। ये देह स्वयं ही मांस का थैला है, बैठने की ठीक तरह से मुझे जगह भी न मिली, मांस के भीतर में रहता हूं मैं, चैतन्य 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 परमात्मा इस मांस के भीतर, ये मांस के भीतर। मगर भीतर में तुम अंतर में अनुभव करो, फिर तुम उस मांस की भी शिकायत छोड़ देते हो। इसलिए क्योंकि वह मांस अब तुम्हें बाधक नहीं दिखता। जैसे मिठाई को तुमने जीभ पर रखा,
और मिठाई का बॉक्स है, वो बॉक्स वहां पास में पड़ा है। तुम ये नहीं चाहते कि वो मिठाई का बॉक्स अब जला दो, काट दो, मिटा दो, उसे नष्ट कर दो, बेर बिखेर कर दो, कुछ नहीं। जब रसगुल्ला, जब गुलाब जामुन तुम्हारी जीभ पर आया, तुम्हें यह भाव भी नहीं है कहां पड़ा है वो बॉक्स, उसे नष्ट करने का भाव भी नहीं है, उसे सताना नहीं है, उस बॉक्स को सताना नहीं है, तड़पाना नहीं है, कुछ नहीं करना है। इसलिए जो तथाकथित तपस्वी शरीर को सताते हैं, तड़पाते हैं, शरीर को नष्ट करने के पीछे लगे हैं, वे समझे ही नहीं है स्वरूप को। जिसने उस मिठाई को चखा है वह तो ये देखता है कि बॉक्स एक और पड़ा है, उसे नष्ट करने भी मैं नहीं चाहता। जिसने अंतर में चैतन्य आनंद आनंद का अनुभव किया वह इस शरीर को नष्ट करने नहीं चाहता, क्योंकि देह होने पर वह देहातीत हुआ, विकल्प होने पर विकल्पातीत हुआ। इसलिए यह काया इतनी खतरनाक नहीं है, क्योंकि काया की उपस्थिति में केवल ज्ञान हो सकता है, अनंतानुबंधी माया की उपस्थिति में आत्मज्ञान भी नहीं हो सकता। इसलिए उस माया से छुटकारा हो जो दमन किया है, जो दुनिया के सामने 28 की, एकासन किया, व्रत किया, अठम की, छठ किया, कितनी कितनी न जाने तपश्चर्या की, और उस तपश्चर्या के अंत में वो मलिन वृत्ति विकार का क्या हुआ? वह विकार दबा हुआ स्प्रिंग की तरह उछलता है। इसलिए तुम आज भूखे रहो। कपड़े की दुकान में भी तुम्हें रेस्टोरेंट दिखाई देते, पेट में भोजन नहीं गया। रोज भोजन कर लेते थे, पेट में भोजन जाता था। शरीर को पुष्ट करना, शरीर को हलवा पूड़ी देना, यह अधर्म है। तो शरीर को सताने में धर्म कैसे हो गया? दूसरे को सताना अधर्म है, तो अपने को सताना धर्म कैसे हो गया? इसलिए ज्ञानियों ने, मुनियों ने शरीर को सताया नहीं है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि शरीर कहां है, उनका तो ध्यान भी नहीं गया था और उपवास हो गया था। वह अपने चैतन्य के आनंद में ही इतने मस्त थे कि देह की ही जब याद न आए तो भोजन याद कैसे आए? यहां हमें तो देह भी याद आता है, पति पत्नी परिवार ये सब याद आता है, और भोजन पकवान भी याद आता है, मगर मैं न खाऊंगा, इसे दमन कहते हैं। सब भाव होता है, दमन नहीं, संयम। दमन जो है वह खतरनाक है, अंदर ही अंदर पड़ा हुआ है। जैसे रस्ता ऊपर, 4 रस्ता ऊपर તમે જો ફુવારો હોય, 4 રસ્તા ઉપર ઘણી વાર આપણે જોતા હોઈએ ફુવારો છે, ફુવારામાં પાણી ઉપર ઉછળે છે, ઉપર આમ ઉછળી રહ્યું છે, એનો ફુવારાનો આખો કુંડો છે, એ કુંડાની અંદર હવે પાણી ગંદુ પાણી છે, એ ગંદુ પાણી એની અંદરથી ઉછળે છે, એટલું ગંદુ પાણી ઉછળે છે કે તમે એક કામ કર્યું કે આ ગંદુ મારે જોવું નથી તો શું કરું? એક કામ કરું, મોટરની સ્વિચ જે હતી એને બંધ કરી દીધી, હા ગંદુ પાણી બંધ થઈ ગયું। બંધ નથી થઈ ગયું, અંદર બધું કુંડામાં ભરેલું છે ગંદુ, ઉછળતું દેખાતું હતું એ બંધ થઈ ગયું, ગયું નથી, અંદર જ ભરેલું પડ્યું છે। એટલે જ્યારે વાસનાના વિકારના ભાવ આવે ને, તમે ભોગોને ભોગવી લો, પછી તમને એમ લાગે ભાવ ગયો, ગયો નથી, એ અંદર પડ્યો છે। ઉછળતો ભાવ હતો એ હવે તળિયે બેઠો છે। ખાલી મોટરની સ્વિચ ઓફ થઈ છે, એ સ્વિચ ઓફ કરવાનું એ સમાધાન નથી, એ કચરો જે અંદર પડ્યો છે એ બહાર નીકળે એ સમાધાન છે। એટલા માટે કારણ કે 2 કલાક પછી પાછી મોટર ચાલુ થશે, આજ પાણી પાછું ઉઠાવશે। એટલે ભોજન કરીને ભૂખ મળતી નથી, ભૂખ 4 કલાક પછી આગળ ધકેલીએ છે। भोजन करने से भूख मिटती नहीं है, भूख को हम पोस्टपोन करते हैं कि बाद में आना, 4 घंटे बाद आना, फिर भोजन किया कि अब और 4 घंटे बाद आना। भोजन कर लेવું એ समाधान नहीं। भोजन कर लेने से भोजन करने का विकल्प आया, भोजन कर लिया, विकल्प बढ़ जाता है, वृत्ति नहीं छूट जाती। वृत्ति तो ऐसे ही पड़ी है, स्विच ऑफ कर दी मोटर, उसको कहते हैं विकल्प चला गया। और कचरा जो नीचे पड़ा है वही निकल जाए, उसे कहते हैं वृत्ति अब छूट गई। मलिन वृत्ति से छुटकारा हो। विकल्प तो बहुत बार छूट जाते हैं, भोगों के भाव आते हैं, चले जाते हैं। किसी पर गुस्सा आया, चाटा मारने का भाव आया, फिर थोड़ी देर बाद फिर हलवा पूड़ी खाने लगे, भाव चला गया। मगर वो विकल्प है जो चला गया, वृत्ति का क्या करोगे? जो अंदर कचरा भरा है उस वृत्ति का ऑपरेशन हो।
और वृत्ति का ऑपरेशन कैसे होगा? होगा उसका भी समाधान। पानी में जो कचरा है उस कचरे को हटाओ। एक व्यक्ति मेरे पास आया जो कहता है कि पानी बहुत गंदा है, ये पानी बहुत गंदा है, मैं इसका क्या करूं? मैं गया वहां, देखा, पानी का गिलास था, पानी तो उसे पीना ही था, मगर बता रहा है वो मुझे कि जो पानी केटलो गंदू है, पानी में तळिये कचरो केटलो भरेलो है, मारे तो ચોખ્ખું पानी पीવું છે, कचरो છે, आ कचरो, पानी गंदू है, पानी गंदू है। पानी गंदा नहीं है, पानी साफ है। पानी इतना साफ है कि तल पर पड़ा हुआ कचरा स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पानी यदि गंदा होता तो नीचे जो कचरा है वो दिखाई कैसे देता? जब तुम्हें पता चले कि मेरे में इतना विकार है, माया है, लोभ है, तुम समझना कि वह ज्ञान जो है वह ज्ञान शुद्ध है, वो ज्ञान गंदा नहीं हुआ। गंदे को जानने वाला ज्ञान गंदा हो जाए तो फिर शुद्ध होने का कोई उपाय ही न रहे। दिखाई देता है आत्मा, जैसे कांच के गिलास में लाल रंग का शरबत लाल दिखाई देता है, मगर गिलास लाल नहीं हुआ। वहां उस लाल शरबत को हटा करके हरा शरबत डालो, फिर वो हरा दिखेगा। क्रोध का भाव अभी आ रहा है, मुझे दिखता है कि ये व्यक्ति क्रोधी है, थोड़ी देर के बाद में लगता है ये व्यक्ति मानी है, मगर वो चैतन्य जो है वो न क्रोधी है न मानी है। गिलास न लाल है न हरा है। उसका कारण क्या? लाल रंग के शरबत के कारण गिलास लाल नहीं हो जाता। लाल रंग के शरबत के कारण यदि गिलास लाल हो जाता तो लाल रंग का शरबत बाहर निकाल दो, उसके बाद में हरा शरबत डालो तो हरा दिखेगा नहीं, कुछ और रंग का दिखेगा। वो हरा दिख रहा है, उसका मतलब कि लाल अपनी लालिमा को छोड़ करके वहां से नहीं निकला, सब कुछ लेकर के गया। वहां कुछ नहीं छोड़ा उसने, वरना ये हरा रंग दिखता कैसे गिलास में? ये स्वच्छ, ये क्रोध का भाव आया गया, फिर अभिमान आया गया। तुम्हें पता तो चलता है ना, ये जिसे पता चलता है, जो ये जानता है, वह जानने वाला शुद्ध है, वह अशुद्ध नहीं है। और यदि मैं गहराई से कहूं तो कि कांच के गिलास में लाल रंग का शरबत है ही नहीं। बात झूठी है। लोग कहते हैं कांच के गिलास में लाल शरबत होता है, होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि लाल रंग का शरबत जिस जगह पर है वहां कांच का गिलास है ही नहीं। कांच के गिलास ने जिस स्पेस को ऑक्यूपाई किया है वहां तो लाल रंग का शरबत है ही नहीं, और जहां पर लाल रंग का शरबत है वहां पर तो कांच का गिलास है ही नहीं। जब तुम देखो कि चैतन्य प्रदेश, जहां चैतन्य सत्ता एग्जिस्टेंस जो है वहां तो शुद्धता है, इसलिए ज्ञानी विकार के भाव को भी इतना दूर देखता है। जैसे कोई व्यक्ति नदी के किनारे पर बैठ करके बहते पानी के प्रवाह को देखता हो, मगर निश्चिंत हो क्योंकि मैं डूबता नहीं। जब मैं पानी से बाहर हूं तो वो पानी कितना भी गंदा आए और जाए, मैं किनारे पर हूं। ऐसा ये शुद्ध चैतन्य स्वरूप का भगवान अनुभव कि मैं चैतन्य परमात्मा, मैं अपनी सत्ता में हूं। मैं कभी उस विकार के बहते वैतरणी में मैं डूब ही नहीं सकता। मृत्यु से पहले आप परमात्मा को इस ज्ञान का स्वरूप समझ में आए। बातें सब बड़ी बड़ी करते हैं, आत्मा की बात करते हैं, परमात्मा की बात करते हैं। महाराज साहब को मैंने पढ़ाता था, अभी भी यहाँ पर महाराज साहब के पास में आया, हमारी चर्चा के लिए बैठना था, आज समय नहीं मिला। कल सुबह जाने से पहले मैं देखूंगा यदि समय मिला तो। मेरा ज़्यादा संपर्क महाराज साहबों से रहा है, श्वेतांबरों, दिगंबरों, क्योंकि 3000 महाराज साहब को मैंने पढ़ाया। सभी आगम को मैं पढ़ाता था उनको, और कभी कभी ऐसा होता कि मैं जब उनको पढ़ाने के लिए जाता, मैं थोड़ा जल्दी जाता, मेरी जैसे पहले से आदत रही है। जहां पर भी सत्संग हो मैं आधे घंटे पहले ही पहुंचता हूँ, 15 मिनट पहले पहुंचता हूँ। लोग सब बाद में आते जा रहे हैं, देखो ना, मैं पहले आ जाता हूँ, मैं पहले पहुंच गया। महाराज साहब प्रवचन दे रहे थे और प्रवचन में वो बता रहे थे कि आत्मा का अनुभव करो, आत्मा का ध्यान करो।
मैं वो पीछे बैठा था, उनको दिखाई नहीं दिया। मगर प्रवचन उनका पूरा हुआ और सब लोग चले गए, हम अकेले में बैठे। मैं उन महाराज साहब का नाम नहीं लेता, अकेले में बैठे। उस समय उन्होंने मुझे पूछा, आप मुझे बताएंगे आत्मा का अनुभव कैसे होता है? मैंने कहा थोड़ी देर पहले तो आप भर सभा में लोगों को अनुभव बता रहे थे, ये क्या था? स्वीकार कर लो, मैंने दीक्षा ले ली है, अनुभूति नहीं हुई। मगर इतनी सरलता यदि हो तो अधर्म रहे ही नहीं। ये दुनिया स्वर्ग से सुंदर हो जाए यदि कोई भी व्यक्ति स्वयं के अहंकार को छोड़कर के अंधेरे का, अज्ञान का स्वीकार कर ले। इसलिए आज मैंने कहा ना, मैं बच्चा हूँ, मैं किसी का गुरु नहीं हूँ, तुम मुझे गुरुदेव मत कहना। मैंने तो सबको मना किया। लोग मेरे नाम के आगे गुरुजी, गुरुदेव टीवी के ऊपर प्रोग्राम आते हैं, सोहम चैनल पर सुबह 8:30 बजे आता है, अरियन चैनल, आदिनाथ चैनल, अलग अलग चैनल पर अभी आपको बताएंगे, टीवी पर प्रोग्राम आता है। ये क्या है? गुरु का पद। जब तुम्हें पता चले कि मैं परमात्मा हूं, तब तुम गुरु के पद में भी अटकते नहीं हो, तुम अपद हो जाते हो। तुम्हें पता चला ये पर पद मेरा पद नहीं है, मैं एक बालक हूं। बचपन से मैं 7 बरस का था, तब से ही मैं ये चैतन्य की पुकार करता आया हूं। 7 साल का था मैं, वो 7 साल की तस्वीर आज भी उपलब्ध है। ये कोई पूर्व भोग की साधना है। मैंने तो कोई आगम पढ़े नहीं, मैंने दुनिया की कोई भाषा सीखी नहीं। ये तो भव्य जीवों का, लोग कहते हैं 415 ભાષામાં તમે કેવી રીતે બોલી શકો? જ્યાં જાઓ, અત્યારે ગુજરાતમાં આવો, ગુજરાતીમાં બોલીશ। જે જગ્યાએ જાઓ તમે એ દેશની ભાષા તમે કેવી રીતે બોલી શકો? આ કઈ લબ્ધિ નથી હો। ગુજરાતી બોલું છું એ લબ્ધિ નથી, મારો જન્મ ગુજરાતમાં થયો છે એટલે ગુજરાતી બોલું છું। પણ આવી રીતે કેવી રીતે થાય? आत्मा में शक्ति है, अनंत शक्ति है। दुनिया का कोई देश मुझे नया नहीं लगा, कोई व्यक्ति मुझे नया नहीं लगा, कोई परमात्मा। आज मैंने देखा ना, महाराज साहब से मिलकर के इतना आनंद मुझे आया, और इन परमात्मा से जिन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया, मुझे अभी भी इनका नाम नहीं पता और पता करना भी नहीं, क्योंकि नाम यदि मैं जानता हूं, पूरी लिस्ट वही याद रहे। लोग मुझे कहते हैं आपको लोगों के नाम याद नहीं रहते? हम आप मिले थे आपको उस जगह पर, आपको नाम याद नहीं रहता? कैसे नाम याद नहीं रहता? इतने शास्त्र सब याद रहते हैं, ये नाम याद नहीं रहता। ये सब नाम याद नहीं रहते, इसलिए शास्त्र याद रहते। यदि वो सब याद रखने बैठ जाओ तो वो कौन याद रखेगा? व्यर्थ का कचरा हम इतना भर करके अपने दिमाग में रखते हैं, व्यर्थ का तुम एक और कर दो। जहां तुम्हारी रुचि नहीं, सब एक और। इसलिए जिस देश में से मैं बाहर निकल जाता हूं, उस देश से बाहर निकलने के बाद उस देश की भाषा का मेरे अंदर में जोर नहीं, उसका एक शब्द भी पता नहीं। अभी थोड़े दिन पहले वियतनाम में मैं था, वियतनामीज भाषा बोल रहा था। उससे पहले मैं सुमात्रा में था, कालीमांतान में था, पोंटियनाक में था। अब मैं वहां पर था, वहां की भाषा बोलने लगा। अब वहां से फिर बाहर निकला, एक शब्द भी मुझे नहीं आता। वहां की बात वहां छूट गई। वहां के लोग अभी उस टीवी पर उस प्रवचन को देख करके सुनते हैं, उसका आनंद लेते हैं। आज वो प्रवचन यदि यहाँ पर तुम मुझे सुनाओ तो मैं तुम्हारी तरह ही सुनूंगा, एक शब्द मुझे नहीं पता, बिल्कुल अनजान। उस देश से बाहर निकलने के बाद में मुझे कुछ भी नहीं पता होता। एक बार तो आत्मसिद्धि शास्त्र का अनुवाद करने के लिए मैं गया। अनुवाद 142 गाथा है, 141 गाथा का अनुवाद हो चुका था, एक गाथा बाकी थी। मैं एयरपोर्ट पर था और जैसे मैंने विमान में पैर रखा, एक शब्द भी नहीं आता उस देश की भाषा का। अंदर जाने के बाद में, और जिसके लिए मैं वहां गया था, एयर होस्टेस को बोला मुझे बाहर जाने तो 5 मिनट में जाकर के अंदर आ जाता हूं। बोले नहीं, बाहर जाना नहीं है क्योंकि अभी दरवाजे बंद हो रहे हैं। तो मैं फ्लाइट छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं बाहर गया, फ्लाइट छोड़ दी मैंने, और वहां एयरपोर्ट पर फिर मैंने पैर रखा और फिर मैंने उस शास्त्र की अंतिम गाथा, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, देह ज्ञानी ना चरण हो बंधन अग्नि, वो गाथा अधूरी रह गई थी, वो वहां पूर्ण की। मगर उस पर तुम जोर मत दो, ये सब है। आत्मा में अनंत शक्ति है,
अनंत शक्ति है, मगर इन शक्तियों में कोई अटकता नहीं है। तब फिर जब तुम पूर्ण स्वरूप को देख लो, फिर इन तरंगों की ओर तुम्हारा ध्यान नहीं जाएगा। पूरा सागर मिल गया, पूरा लड्डू मिल गया, अब बूंदी की ओर कौन देखता है? और ये सब आता है जाता है, ये पल भर का है। आज मैं दुनिया की किसी भी देश की भाषा को बोल सकूं, आज मैं बोल सकता हूं, आज मैं स्पेनिश बोल सकता हूं, स्पेनिश, मगर वहां पर जाओ रशियन बोल सकता हूं, स्वाहिली, दुनिया की भाषा, मगर ये भाषा के कारण ही जीव अटक गए, भाषा के शब्दों के आग्रह में अटक गए, भाव को नहीं समझा। हमने भाषा को पकड़ा है, भाव को नहीं। शब्दों को पकड़ा है, शब्दों के भाव को समझ ले। एक व्यक्ति को कहा जानवर, बुरा लग गया। उसी व्यक्ति को मैंने कहा अरे शेर कैसे हो, खुश हो गया। बस कौन सा शब्द का उपयोग करते हो? जानवर में बुरा लगता है, शेर में अच्छा लगता है। ये दुनिया भाषा के कारण ही, शब्द के कारण है। इसलिए हमारा यही सूत्र था, सबके पास में जाकर, आज एक मुस्लिम के पास में जाकर के तुम्हें ये चैतन्य परमात्मा की पुकार करनी हो। देरावासी को स्थानकवासी नहीं आने देते, स्थानकवासी को देरावासी नहीं आने देते। और मुस्लिम के पास में वहां पर कुरान लेकर के कि हाँ, और वहां पर तो ये कपड़े भी मैंने पहने, उस कपड़े में आप देखो तो पहचान भी ना सको। इमाम के कपड़े होते हैं मेरे, चर्च में हो तो पादरी के कपड़े हो, वो लोग कपड़े मुझे वहां के पहनाते कि जहां पर जाओ वहां पर ऐसे कपड़े पहन करके प्रवचन देना पड़ेगा। कहीं सूट में होगा, टाई में होगा, तुम पहचान भी ना सको कि ये वही है क्या जो वहां पर बैठे थे कुर्ते पजामे में। तुम कौन से कपड़े में सुनना चाहते हो, मैं पहनने को तैयार हूं। तुम कौन सी भाषा समझते हो, मैं उस भाषा को बोलने को तैयार हूं। तुम्हें कैसे बैठना है, ऊपर बैठना है, नीचे बैठना है, तुम जैसे हो। आज मैं यहां आया, तुमने देखा, आयोजक ने कहा ये कुर्सी इधर रखे या उधर, नहीं उधर रखे, मैंने कहा ठीक है उधर रखो। तुम जहां पर भी रखना चाहो रखो, बोलना तो मुझे ही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सभी आग्रह को छोड़कर के यदि सत्य को परोसा जाए तो ये वितराग वाणी पूरी पृथ्वी पर ऐसे पहुंचती। आज जो सिकुड़ गई क्योंकि कुएं पर हमारा कब्जा हो गया, और जब किसी व्यक्ति का कब्जा कुएं पर हो जाए तो उसका पानी सबको नहीं मिलता। ये वितरागी परमात्मा की वाणी सभी जीवों के लिए थी और हमने बांध करके रख दी। ये जैनों के शास्त्र नहीं, ये जीव मात्र के लिए है, ये सभी के लिए है, ये प्राणी मात्र के लिए। समूह शरण में गाय, भैंस, कुत्ते, बिल्ली, चिड़िया, मेंढक ये समूह शरण में जाते थे, भगवान की वाणी सुनते थे। ये तो मनुष्य है, सभी को अधिकार है वाणी सुनने का, सभी जीव सुपात्र है। और तुम क्या जानो कि किसके परिणाम कब कैसे पलट जाए। प्रत्येक आत्मा परमात्मा है। मैं तो ये समझता हूं कि चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही सभी प्रकार के विकल्पों से मुक्त होता है और स्वयं की सत्ता का अनुभव करता है। मैं हूं इतना मात्र, मैं चैतन्य सत्ता मात्र। कहाँ जाना है, निगोद से आया हूं और सिद्धपुर की यात्रा करनी है। महापुण्य के उदय से यह मनुष्य देह मुझे प्राप्त हुआ है। इस देह को मुझे सदुपयोग करना है। आ देह ना परमाणु ने आमना मेढफी नहीं नाखवा, सदुपयोग करो। मगर सदुपयोग कैसे करोगे? ये मिला है, उस समय उस आनंद को भोगना ही सदुपयोग है। ये मनुष्य जीवन ऐसा है, आनंद को भोगो तो भी व्यतीत होता है, न भोगो तो भी। ये आइसक्रीम की भांति है, कुल्फी की भांति। कुल्फी होती है ना, तुम खाओ तो भी पिघलेगी, न खाओ तो भी पिघलेगी, जाएगी तो जाएगी।
अब जब जाने ही वाली है तो खा करके उसे चख करके ही फिर उसका आनंद ले लो ना, वैसे भी छूट रही है। ये जीवन ऐसा है, वैसे भी जा ही रहा, तो आनंद को भोगो ना। ज्ञानी मुनि अर्थात जो आनंद को भोगे। मेरी दृष्टि में मुनि का अर्थ यह है, मुनि अर्थात तुम्हारे जब कह ना आ मुनि है, आ मुनि, आ मुनि, मुनि अर्थात जो इतना सहन करते हैं, कितना सहन करते, धूप को सहन करते, प्यास को सहन करे, भूख को सहन करे, कितना कितना सहन करे वह मुनि। ये व्याख्या ही बिल्कुल झूठी है। मुनि शब्द बना है मौन से, संस्कृत भाषा में मौन से मुनि शब्द। मौन का अर्थ है जो अंतर में समा गया, जिसने शांति का अनुभव किया वह मुनि है। जो दुख को नहीं अतीन्द्रिय आनंद को भोगता हो वह मुनि है। हमारी दृष्टि में मुनि अर्थात दुखी, और इसलिए कोई व्यक्ति जब दुखी होता है तब हम उसे तसल्ली देते हैं। इसलिए दुखी व्यक्ति को साथ मत देना, तुम उसके दुख को और बढ़ा रहे हो। दुखी व्यक्ति को साथ मत देना। आनंद 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 आनंद, इतना आनंद। बच्चा है, बीमार पड़ता है, माँ उसके पैर दबाती है, परिवारजन भी सेवा में लग जाते हैं। बच्चे को पता चल गया कि जब मैं बीमार होता हूं तब लोग मेरी ओर देखते हैं, ज्यादा देखते हैं। हमारे अंदर भी ये भाव होता है। जब अपन किसी को अपना दुख बताते हैं ना, दुख बताते समय कैसा भाव होता है। दुख भी बताते तो कैसे बताते हैं, उस बताने का ढंग भी ऐसा होता है, सामने वाले का चेहरा थोड़ा ऐसा हो, अरे ऐसा है क्या दुख तुम्हारा। हम दुख को भी बताते तब इस आशा के साथ में, और जब तुम किसी के सामने रोदना रोता हो प्योर गुजराती अंत्यारे सामा वाળો સાંભળે નહીં ને, એના કામમાં હોય તમે રોદના રોતા હો ત્યારે એને તમને કેવું લાગે કે આ જો આટલો આટલો અહીંયા કઈ આ સાંભળતો જ નથી। दुख जितना है उससे ज्यादा दिखाने में रस है। दुख है ही नहीं, आनंद ही आनंद है। दुख की तो अंदर में धारणा बांधती है। इसलिए जो समृद्ध परिवार में जो प्रसूति होती है स्त्री को, उस समय बहुत वेदना, बहुत पीड़ा होती है। कहते हैं बहुत पीड़ा, बहुत वेदना, बहुत दुख होता है, नहीं। जिसके समृद्ध परिवार में जो है ना, उनको बहुत पीड़ा होती है, बहुत पीड़ा होती। आदिवासी परिवार में पहले उनको पीड़ा नहीं होती, उनके दिमाग में ये डाल ही नहीं दिया। मैं देखता हूँ अफ्रीका के देशों में बच्चे का जन्म होता है, जन्म होते ही सीधा बच्चे को साथ एक और रखते, उसको टोकरी में रख देते। टोपली में नाना छोकरा રાખીને પોતાનું કામ કરતી હોય ભાઈ। आफ्रिकाના એવા દેશોની અંદર અને અહીંયા મહિના પહેલા તો ટેન્શન નાખ્યું, અરે આની શું આવડશે, આની શું આવડશે, આની શું આવડશે। પહેલેથી ટેન્શનમાં થઈને એટલું ટેન્શન ભરાઈ ગયું હોય કહેવાય કે મારે શું આવડ કરવી જ નથી, સિઝેરિયન કરી નાખો। ટેન્શન જ એટલું માથામાં ભરાઈ ગયું છે। તમે દુખી નથી, તમારી અંદર દુખ નાખી દીધું છે, એટલું બધું દુખ નાખ્યું। તમે એવો અનુભવ કરો, હું આનંદ સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ, આનંદ સ્વરૂપ, આનંદ જ છે, દુખ છે જ નહીં। તો એ તમને કઈ થતું નથી, કરો આનંદ સ્વરૂપ કરો। પણ જો માંદાલ જેમ જ બેઠા, અરે કરો આનંદ સ્વરૂપ, હા એમ કરો, આનંદ સ્વરૂપ છો, આનંદ, દુખ છે જ નહીં। અને આનંદને તમે આદત બનાવી નાખો। આનંદ તમારા જીવનની એવી આદત બની જાય કે હવે તમારે જેમ કોઈને બીડીની આદત છે, કંઈક ને કંઈક કોઈને એવી રીતે કંઈ ને કંઈક હોય ને, ભાંગ ને કોઈને દારૂ ને, બધા અલગ અલગ આદત હોય હે, કંઈક ને કંઈક બધાની અલગ અલગ હોય, એકનું નામ ક્યાં લેવું, બધાની અલગ અલગ આદત હોય। પણ એ આદત જે છે એવી રીતે આનંદ, એ આનંદ મારી આદત છે। કોઈ કે તમે આનંદમાં કેમ રહો છો, આટલા બધા આનંદમાં, કે હા મારી હેબિટ છે, એવી હેબિટ, આનંદ। અને એવી રીતે જ્યારે તમને થાય તમારી બાજુમાં બેસવા વાળો આનંદનો અનુભવ કરે। ज्ञानी अर्थात है कि जिनी बाजूમાં अज्ञानी બેસે। इसलिए ये कहते हैं, मैं हिंदी में बीच में इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि पूरी दुनिया में लोग सुन रहे हैं, सामने बैठे हैं।
अभी सितार के तार को कोई वीणा वादक सितार वादक छेड़ता हो, कमरे के अंदर उस वीणा के तार को जब छेड़ता हो और कोने में एक सितार पड़ा हो, उस सितार के जो तार है यहां पर वो छेड़े और ऐसे जलकृत होंगे वो तार कि वहां से भी संगीत पैदा हुआ, वो तार में भी यदि प्रवीण सितार वादक हो तो। और एक कंडीशन ये कि सितार वादक प्रवीण हो और दूसरा उस कमरे के अंदर कोई ना हो, कमरा खाली हो, तो दूसरे सितार में भी ऐसी ध्वनि पैदा होती है। यदि तुम शांत होकर के, यदि तुम मौन हो, खाली होकर के बैठ जाओ, मैं कुछ भी नहीं जानता बस, मगर तुम बैठते हो बोझ के साथ में, मैं इतना जानता हूं, इतना बाकी है, इतना जो बाकी है वो आप मुझे सिखा दो। नहीं, हम हजारों बार गुरु के पास में गए, हजारों गुरु ने उपदेश दिया, तरह तरह के प्रश्न पूछे, हमारे प्रश्न अलग अलग ढंग से पूछे गए, मगर वास्तव में असली प्रश्न एक ही है, सबका एक ही प्रश्न है, और गुरु ने उत्तर भी अलग प्रकार से दिए, मगर समाधान एक ही है। ढंग अलग अलग प्रकार के हैं, समाधान एक ही है। आनंद ही मेरा जीवन है, ये समाधान है। शिष्य की शंका, आनंद कैसे मिले? गुरु का समाधान, तो स्वयं आनंद है, तू आनंद का कंद है, आनंद का मैं कंद हूं, सकर कंद तो कुछ नहीं, मैं कंद हूं लोकाग्र का, जमीन का मैं कंद नहीं, मैं लोक के अग्रभाग पर विराजमान होने वाला, ऐसा मैं सिद्ध परमात्मा हूं। ये सिद्ध परमात्मा वर्तमान में इस राग की दीवार के पड़ोस में है, ये सिद्ध परमात्मा चलता फिरता सिद्ध परमात्मा ये दिखाई दे, इसलिए मुझे सिद्धों का मेला दिखाई देता है। ये तो एक औपचारिकता है, तुम्हारे पास में सफेद वस्त्र थे, तुम्हारे पास में काले वस्त्र थे, तुम सफेद पहन के आए, तुम काले पहन के आए, जो तुम्हारे कर्म के उदय से मिले वो कपड़े पहन कर आए। और ये कपड़े कौन से? ये सूती कपड़े नहीं कह रहा हूं, ये चमड़ी रूपी कपड़े, ये देह का कपड़ा। कोई परमात्मा गोरा कपड़ा पहनकर आया, कोई परमात्मा काला कपड़ा पहनकर, कोई पुरुष का कपड़ा पहनकर, कोई स्त्री का कपड़ा पहनकर, मगर दिखाई न दे ऐसा भेद एक ही। जैसे एक कमरे के अंदर शक्कर के दाने भरे हो और पूरा शक्कर थैले का विकल्प नहीं, ऐसे ही ज्ञानी को एक चैतन्य 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 एक रूप ऐसा दिखाई देता है भगवान। वहां एक अनुभूति है और अंतर में एक ही, जो यहां बस वहां ऐसा हो। भगवान एक शक्कर का दाना जिसे जीभ पर तुमने रखा और मीठा का अनुभव हुआ, एक एक दाने को तुमने चखा नहीं, मगर ये जो अनुभव में आया, जो स्वरूप अनुभव में आया, ये सब वही है। एक आत्मा का अनुभव हुआ और प्रत्येक आत्मा चैतन्य परमात्मा है, ऐसी श्रद्धा हुई, सम्यक दर्शन हुआ। और आपको ये हो सकता है, मैं आप परमात्माओं से ये कहता हूं, चिंता मत करना। आपके पास में कितने शास्त्रों का ज्ञान है, आप किस जाति में किस कुल में पैदा हुए हैं, आपके पास में धन संपत्ति कैसी है, कितनी है, या फिर आपके शरीर की रचना अंगोपांग कैसे है, कोई फर्क नहीं। एक कि बस मैं चैतन्य हूं, चैतन्य से ही जोर, क्योंकि अनुभूति होती है तो सब एक और रह जाता है और उसे वाणी बता ही नहीं सकती, क्योंकि अंतर में जो घटित होता है उस समय वो वहां है ही नहीं। दो व्यक्ति एक कमरे के अंदर बंद है और एक तीसरे व्यक्ति को तुम पूछो कि दो व्यक्ति के बीच में क्या हुआ था, तुम बताओ। वो व्यक्ति कहेगी जब उनके बीच में जो कुछ भी हुआ था मैं वहां था ही नहीं, मैं कैसे बताऊं। जब मेरी उपस्थिति नहीं थी तो मैं कैसे बताऊं। जब पर्याय द्रव्य में लीन होती है, जब आत्मा की पर्याय चैतन्य तत्व सन्मुख होती है, जब ध्यान न्यायक देव चैतन्य परमात्मा में ढल जाता है, अभेद हो जाता है, उस समय वाणी नहीं होती, उस समय मौन होता है।
और थोड़ी देर बाद कोई कहे कि थोड़ी वाणी से थोड़ा समझा, ज्ञानी कहेंगे ये वाणी से समझा नहीं सकता, क्योंकि जो अंतर में घटित हुआ उस समय वाणी मौजूद नहीं थी, और जो वहाँ मौजूद नहीं थी, जिसने वो अनुभूति को देखा ही नहीं, वह वाणी सत्य को कैसे बताएगी। इसलिए वाणी से सत्य की प्राप्ति नहीं होती। फिर मैं आपके सामने क्यों बोल रहा हूं जब वाणी से सत्य प्राप्त नहीं होता। मैं आपके सामने इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सुनते 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 आपको समाधान नहीं मिलेगा, सुनते सुनते आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। समाधान तो अंदर से ही मिलेगा, वाणी से नहीं। सुनने से तो और शंका बढ़ेगी, और जिज्ञासा बढ़ेगी, उत्कंठा बढ़ेगी, आतुरता बढ़ेगी। कैसा होगा ये चैतन्य स्वरूप? लाओ मैं उस स्वरूप के ये त्रिकाल ध्रुव चैतन्य परमात्मा अनादि अनंत 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 काल तक जिसका अस्तित्व भगवान, और ये 10 20 25 50 बरस ये राख की दीवार, ये परमाणुओं का ढेर, जिसने उस अनंत सत्ता को देखा, ऐसी अनंत सत्ता को देखा, वो इस शरीर को तो देखता नहीं। पूरा एक एक चैतन्य ध्रुव, ध्रुव का मतलब अखंड, अखंड, जहां पर देह है ही नहीं, जहां पर ये देह के परमाणु नहीं है। ऐसी दशा जैसे कपड़े की डोरी को तुम देखो, और वहां पर जैसे तुम नीचे पड़े हुए गिरे हुए कपड़े को देखो, जो डोरी पर नहीं लटक रहे, नीचे गिरे हुए हैं, और उस रूप में तुम देखो। और वो वायर जो है, वो वायर भी सादा वायर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का लाइन वायर हो, और कपड़े नीचे हो, और जब तुम उस लाइन वायर को छुओ तब तुम्हें कपड़े का विचार भी नहीं आता, कपड़े का अनुभव भी नहीं होता, क्योंकि कपड़े वहां लटके नहीं है। तुम्हें करंट जो सब में यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ जो वायर, और यहाँ तुमने छुआ, करंट का अनुभव हुआ, अनुभव हुआ, अनुभव हुआ उंगली में, करंट में नहीं, वहां नहीं होता। इसलिए जो तीनों काल में जो व्याप्त है चैतन्य, उसमें अनुभव होता ही नहीं है। वह है, अनुभव होता है वर्तमान में, मगर वर्तमान में जो अनुभव होता है उसका जो लक्ष्य होता है, उसकी जो दृष्टि होती है, वो अनादि अनंत पर होती है, वो नित्य पर होती है। इसलिए कहते हैं नित्य के लक्ष्य से पर्याय में निर्विकल्प होता है, और उस समय देह का विकल्प नहीं, क्योंकि जब करंट लगा तब गिरे हुए कपड़े कौन से रंग के हैं वो दिखाई नहीं दिया, सिर्फ अनुभव हुआ। आज आप परमात्मा यहाँ पर नीचे बैठे हैं, कल आप परमात्मा सिद्धशिला पर विराजमान होंगे। समय बहुत बीत गया, पता भी न चला। ऐसे ही होता है। आज तो मुझे इतना भाव आ रहा है कि 78 घंटे फिर मैं यहां पर बोलूं, ऐसा भाव आ रहा है। बैठो बैठो जाओ, नहीं बोलूंगा। कोई उठकर जाने की तैयारी कर रहा था कि सचमुच बोलूंगा, मगर भाव आया। मुंबई में बोला हूं 78 घंटे नॉन स्टॉप, 3 रात और 3 दिन बीत गए थे, 78 घंटे। अब वो लोग कहते हैं कैसे उपवास करते? उपवास नहीं, चलता गया। लोग बदलते रहे 8-8 घंटे में, शिफ्ट बदलती है चौकीदार की जैसे। ऐसे सुनने वाले का टाइम था, उनका टर्न रखा था। तो सुबह, दोपहर, शाम और रात को कंटिन्यूस ये 78 घंटे, 3 रात और 3 दिन का एक ही था। चैतन्य चमत्कार पर था, चैतन्य 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 चैतन्य। खाना पीना पानी कुछ भी याद विकल्प तो आए भगवान। वो वो मस्ती अलग है, वो एक मस्ती अलग है। तुम इस लोक के वासी न रहोगे, दुनिया देखेगी कि तुम यहाँ बैठे हो भगवान, मगर तुम अनुभव करोगे तुम तो सिद्धशिला पर वहां विराजमान हो चुके। सिर्फ मोहर नहीं लगेगी तुम्हारे पर कि तू ज्ञानी है। तू पैंट शर्ट पहन करके, तू टाई, तू गाड़ी सूट बूट, तू ये सब सज धज करके तू ऑफिस जा रहा है। दुनिया न देखेगी कि तू ज्ञानी है, तेरे पैर न छुएगी, मस्तक न झुकाएगी, मगर तेरे भीतर में जो तूने अनुभव किया है बस। और दुनिया की मोहर के तुझे फिर
कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि जो अनंत मिल गया फिर ये भीड़ क्या करेगी। अनंत सिद्धों ने मोहर लगा दी, फिर इनकी मोहर की क्या जरूरत रही। इसलिए तू कैसी भी स्थिति में रहे भगवान, तू कहीं पर भी रहे, जहां रहे स्वरूप की जागृति में रहे, चैतन्य की जागृति जागृति जागृति। देह की किसी भी अवस्था के काल में, उस समय शरीर भी इतने, इसलिए कहता हूँ 35,000 घंटे जो बोलना हुआ मुंबई में, 16 घंटे रोज का 16 घंटे का सत्संग होता था। महाराज साहबों को जो पढ़ाने जाता था, सभी संप्रदाय में, कोई भी संप्रदाय से बुलाएंगे, जाने को तैयार हूं मैं। सुनो, आप सुनते हो ना, दीक्षा ले लिए, भाव से लिए, अनुभव से नहीं लिए, इसलिए सुनो। भावना आपकी अच्छी है दीक्षा लेने के बावजूद भी, इसलिए आज मैंने दोपहर में भी महाराज साहब के लिए कहा। मुझे थोड़ा अटपटा लगा, महाराज साहब की जय के बाद में ये भाई साहब मेरी जय बुला रहे थे। मैं कहाँ बच्चा और मेरी जय, मैं तो आपके बेटे की उम्र का बच्चा हूं, मैं कोई ज्ञानी नहीं हूं, मैं तो एक सीधा साधा बालक हूं बस, मगर अपनी मस्ती में अपनी मौज में रहता हूं। मैं गुरु नहीं हूं, इसलिए मेरा कोई शिष्य भी नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। आनंद, मैं तो सबसे ये कहता हूं कि तुम किसी के नीचे मत बैठना, क्योंकि दीपक के नीचे जो बैठता है उसे अंधेरा ही मिलता है। मैं तुमसे कहता हूं तुम पास में आओ, तुम नजदीक आओ, तुम अनुभव करो। जो अनुभव मुझे हो रहा है तुम्हें भी वही अनुभव हो, और अनुभव हो नीचे बैठ करके विनय नहीं होता, गुरु के निकट बैठ करके गुरु को जो अनुभव होता वह अनुभव स्वयं को हो। यही विनय है गुरु का, यह आदर है गुरु का, क्योंकि गुरु जिसके लिए बोल रहे हैं कि उसका तुमने पालन कर दिया। गुरु जो तुम्हें परोस रहे हैं, कोई व्यक्ति तुम्हें मिठाई परोसे और तुम उसके पैर को छू, माँ ने तुम्हें हलवा दिया, तुम माँ के पैरों में ही बैठे रहे, पैरों में ही बैठे रहे। माँ मैं तेरा आदर करता हूँ, तूने मुझे हलवा दिया, और वो हलवा खराब हो जाए, वो हलवा लेकर कोई चला जाए, वह हलवा, ये माँ का अनादर हो गया। माँ का आदर तो ये कि माँ ने इतनी 4 घंटे मेहनत करके हलवा बनाया, उसे मैं खाऊं। जिस उद्देश्य से गुरु ने जो चैतन्य की पुकार की है, वो उनके चरणों में बिठाने के लिए नहीं, उन्होंने तुम्हें सिद्ध परमात्मा के रूप में देखा है। हम सब मोक्ष मार्ग के मुसाफिर हैं, सिर्फ यहाँ पर कुछ समय के लिए इस राह पर मिल गए, जैसे अनजान मुसाफिर राह पर मिलता हो, ऐसे ही ये यात्रा है। और जिसने भी पाया वो यही देखता है, भगवान आप परमात्मा को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इतना जोर हो सम्यक दर्शन के लिए। सम्यक दर्शन का अर्थ यही है, सच्ची श्रद्धा, और कुछ भी नहीं। जैसा वस्तु का स्वरूप है, दर्शन शब्द का अर्थ होता है श्रद्धा। दर्शन शब्द का अर्थ देखना भी होता है, दर्शन शब्द का अर्थ अवलोकन होता है, प्रतिभास होता है। दर्शन शब्द के 66 अर्थ होते हैं। व्याकरण के हिसाब से दर्शन शब्द का अलग अलग जगह पर उपयोग होता है, मगर दर्शन शब्द जहां सम्यक दर्शन के लिए कहा, बस सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो। और ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति मुझे करनी ही है। मुंबई में मुझे एक विद्यार्थी स्मरण में आया जिसको मैं पढ़ाता था, नोट्स बनाते थे, उसके नोट्स मैंने चेक करने के लिए लिए, मैं उनको पढ़ाता था चेक करने के लिए। मारे सद प्राप्त करવું છે, સદ પ્રાપ્ત કરવું છે, સ પછી બિંદુ પછી દ પછી ડોટ કરીએ બિંદુ, સદ શું હોય કે સમ્યક દર્શન આવી ઘણા વખત મસા, પેલા મને મસાનો અર્થ જ ખબર નતો, મેં કહ્યું આ બધા મસા થતા છે શું થતું છે, મસાનો મતલબ ખબર નતો, પેલા નાના હોય શું કહે મસા, એટલું કે બે બીમારી કોઈ હશે મસા નામની, ત્યાં તો મહારાજ સાહેબને મસા કહે છે, પછી ખબર પડી ને। પણ આવી રીતે વાળ લીધું સદ, સદ શું છે સમ્યક દર્શન। મેં કીધું લખવામાં કંટાળો આવે છે, આટલું ખાલી આ સમ્યક દર્શન ક્યાં થાય? તો આટલો
સંસાર પરિભ્રમણ કે મને બહુ થાક લાગ્યો છે, એટલે થાક લાગ્યો તો સંસાર પરિભ્રમણનો થાક લાગવો જોઈએ. તું થક જા, તને એટલો કંટાળો આવે, तने इतना कंटाळा होवे. संसार से थकान बहुत जरूरी है. मैंने दोपहर में कहा ना, तू थक जा, तू ऊब जा, तू इतना बोर हो जा. ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुए बिना नहीं रहेगी. संसार से जो बोर हो गया है उसे सत होता है. बोर सत, बोर सत का मतलब ये है, बोर माने संसार से जो बोर हो जाए उसे सत होता है, सम्यक दर्शन होता है. ये सम्यक दर्शन હવે તમને આમ જ્યારે જ્યારે બોરસદ નીકળો મને અચાનક આવો ભાવ આવ્યો. આવું કે વિચાર નતો કર્યો કે સંસાર છે આમ બોરસદ ની અંદર ક્યાં બેઠા છે કે બોરસદ માં બેઠા છે, બોરસદ માં બેઠા છે, બોરસદ માં બેઠા છે. सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सम्यक दर्शन, सदा सदा सदा. पर बोर तो हो जा पहले, तो सदा होगा, तो सम्यक दर्शन होगा. जहां हूं मैं, बचपन से बोरसद में रहते हैं मगर बोर नहीं हुए, इसलिए सम्यक दर्शन नहीं हुआ. संसार से ऐसा बस थकान लगे और है सब यहाँ पर. बाहर से कुछ भी लाने को नहीं है, बाहर से लाने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है. यहां मैं इतना आनंद में परिपूर्ण हूं, आनंद 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 से परिपूर्ण. एक जीतू चक्रम है, वो मुझे स्मरण में आया. जीतू चक्रम एक बार मेरे पास में आया था. जीतू ने मुझे पूछा कि मैं बहुत परेशान हूं क्योंकि घर पर पत्नी है, मेरे 7 बच्चे हैं, 8वां आने को है, मेरी सास भी साथ में रहती है, बहुत परेशान हूं और छोटा सा मकान है, मैं क्या करूं. मैंने जीतू को बोला एक काम कर, तेरे घर के आसपास कोई मुर्गे रहते हैं? यार मुर्गे तो है, बहुत है. तो एक काम कर, थोड़े मुर्गे तू अपने घर में लेके आ जा. बोले मेरा घर तो इतना छोटा है, मुर्गे को घर में लाकर क्या कर. तू लेके तो आ. उसने थोड़े मुर्गे बाहर से घर में लाकर के रखे, छोड़ दिए खुले. मैंने कल आना. दूसरे दिन आया, थोड़ा गुस्से में था कि कुछ भी सॉल्यूशन नहीं निकला, उल्टी झंझट बढ़ गई मुर्गे की. पहले से तो झंझट थी. बोला अब एक काम कर, ऐसे सॉल्यूशन नहीं निकलता, समाधान में निकालता हूं. तेरे घर के आसपास कोई गधे रहते हैं? बोले गधे तो बहुत है, गधे की कहां कमी है, मुर्गे गधे ये सब तो मिल जाते हैं. थोड़े गधे 2-4 ही सही लेकर के तू अपने घर में लेके आ, खुले छोड़. वो गधे लेकर के दूसरे दिन आया, मगर रात का ऐसा ही समय मेरे पास में आया. मुझे क्या बात करते हो, सुबह से गधे लेकर आया हूं और परेशान हो गए. एक तो मुर्गे गधे, पहले से ही ये सास बहू ये सब इतने परेशान थे, अब मैं क्या करूं. मैंने उसको कहा तेरे घर के आसपास कोई बकरी रहती? बोले घर में जगह बड़ी मुश्किल से है, अब कहां रखूं बकरियों को. थोड़ी बकरी को तुझे लाना पड़ेगा. देख जीतू, तूने सुखी होने का उपाय पूछा है और मैं जब तुझे उपाय बताता तो उपाय का पालन करना पड़ेगा. ठीक है, आखिरी बार बोला. वो बकरी लेकर के आया. 2 बकरी बड़ी मुश्किल से घर में समाई. अब इतनी भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी. रात को फिर आया. अब तो क्या कहूं, मेरे खड़े रहने की ठीक तरह से जगह नहीं बची. और शांति कहां, सुख कहां, चैन कहां. मैं तो सुख के लिए आपके पास में आया था. मैंने उनसे कहा अब एक काम कर, ये जितने भी मुर्गे गधे
बकरी, इन सबको घर से बाहर निकालकर एक बाड़े में बांध दे और तू घर में से इन सबको हटा दे और तू जैसा पहले था ऐसा हो जाए। सबको उसने बाहर कर दिया और फिर मेरे पास में आया, इतना खुश था। मैंने कहा कैसा लग रहा है? बोले बहुत अच्छा लग रहा है। जिसे समझ में आए उसे प्रणाम। बस ऐसा ही सुख है, कुछ नया नहीं डालना है। तुम जहां हो वहां आनंद में हो, मगर तुम्हें थोड़ा बहुत इधर उधर से घुमा करके अंदर लाए बिना तुम्हें चैन नहीं पड़ता। तब तक तुम्हें अपने होने का अनुभव नहीं होता कि जो है वो इतना आनंद है। शिकायत करने वाली वृत्ति मेरी ज्यादा खतरनाक है। आज मैं अत्यंत आनंदित हूं। मेरे जब यहाँ आया तब इतनी मैंने कल्पना भी नहीं की थी कि इतने साधक, इतने श्रोता, इतने चैतन्य की अनुभूति के दीवाने ऐसे परमात्मा से मेरी मुलाकात होगी। मैं धन्यभागी हूँ। बोलने का ज़्यादा समय नहीं है, मगर आपको ये प्रवचन जो हो रहे हैं, अभी भी लोग जो सुन रहे हैं, उसे आप YouTube की मेरी चैनल है, उस चैनल पर आप जाकर के उस चैनल को सब्सक्राइब करना, तो रोज आपको एक एक प्रवचन उसमें आएगा। नाम है फूलचंद शास्त्री, उस चैनल का नाम। और आप देख रहे होंगे आपके सामने इस दीवार पर व्हाट्सएप ग्रुप है हमारा, जहाँ पर हम लिंक भेजते हैं प्रवचन की। तो व्हाट्सएप का जो कैमरा है उसको वहाँ पर रखेंगे तो आप ऑटोमेटिक ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। और इस दीवार पर YouTube का वो बारकोड है, तो उस वहाँ पर अपने कैमरे को रखेंगे तो आपको YouTube की चैनल ऑटोमेटिक आएगी। तो उस फूलचंद शास्त्री चैनल पर अभी हम जो 10,000 घंटे के प्रवचन जो रिकॉर्ड हुए हैं वो विश्व की अलग अलग भाषाओं में, जिसका अभी मुझे बहुत से का अर्थ ही नहीं पता क्या कहा था मैंने उस समय, मगर आपको समझ में आए तो मुझे बताना। मगर वो सब प्रवचन वहाँ पर उपलब्ध है, आप YouTube से उन प्रवचनों को सुनना। कल सुबह ये तो सहज योग मिला, अहमदाबाद से मुझे विमान पकड़ना था और भावनगर से आज निकले थे तो उमराड़ा थी, तो અહીંયા વાયા થઈને કે બોરસદ થઈને તમે જાઓ। મેં કહ્યું સારું આમે તે ચલો, પણ આટલું અહીંથી આમ સીધો રસ્તો અમારો આમ છે, ત્યાં બોરસદમાં બોર થવા શું કામ આવવું? પણ કે આવો તો ખરા એક। મેં કહ્યું આ વિશે કીધું અને इतना आनंद आया। आप परमात्माओं के निमित्त से मेरा समय इतना सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं ऋणी हूँ आप परमात्माओं का। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें। एकदम નાનું બાળક જેમ બોલતું હોય अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण में